साधना में कठिनाइयाँ एवं उन्नति चिन्ह। पहली कठिनाई आसन की है। इस सहज योग में आसन चाहे कोई भी हो, यदि एक आसन में थक जाए तो आसन बदला भी जा सकता है। टांगे लंबी करें या सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो शक्ति प्रसार की आवश्यकता अनुसार अभ्यासी की इच्छा के बिना ही आसन स्वयं बदलने लगता है, पर यह सब में नहीं होता। दूसरी कठिनाई विचारों के बिखरने की है। ध्यान के समय मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं, वह मन की व्यावहारिक अवस्था की छाया मात्र होते हैं। उनको आत्मा में नहीं मानना चाहिए। अपने आप को अलग साक्षी रूप में मानना चाहिए और उन विचारों में अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। यह विचार तरंग टूटे हुए होते हैं, किसी सिलसिलेवार नहीं होते। आत्मा सिलसिलेवार सोचता है, इसलिए आत्मा को उनसे अलग मानना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो यह विचार तरंगी लय शांत हो जाते हैं। अब अभ्यास में उन्नति के चिन्ह वर्णन किए जाते हैं। नाम का स्फुरित होना अथवा अजपा जाप। इस योग में नाम से शक्ति जगाई जाती है। कई बार यह होता है कि बिना किसी प्रयत्न या इच्छा के नाम स्वयं कभी मुख में, कभी हृदय में, कभी किसी और अंग में स्फुरित हो जाता है। तब साधक को यह समझना चाहिए कि यह नाम मेरे व्यवहारिक मन में नहीं जपा जा रहा, वरन स्वयं अंदर ही अंदर गूंज रहा है। यह बड़ी ऊंची अवस्था है। इस अवस्था के आने पर साधक को प्राप्ति से गिरने का भय नहीं रहता। इसे सिद्ध अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि साधक का काम नाम से समता पैदा करना ही है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को एकाग्रता कहते हैं। इसी का नाम समाधि है। इसमें चेतनता बनी रहती है। सुन्न हो जाना समाधि नहीं, यह तो निद्रा जैसे ही एक अवस्था है। काम काज करते, चलते फिरते, खाते पीते भी यदि साधक में नाम स्फुरित हो आए और वृत्तियां एकाग्र हो जाएं, तो हम उसी को समाधि कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आसन लगाकर आंखें बंद करके ही बैठें तो समाधि होती है। नाद भी एक चिन्ह है। पहले यह जरा स्थूल होता है और फिर अपने आप ही सूक्ष्म होता चला जाता है। नाद आत्मगत भी होता है और प्रवृत्तिगत भी। नाद ताल सहित होता है। नाद की मधुरता को कौन कहे, परमाणु में भी नाद होता होगा। जगत के कण कण में सूर्य की किरणों से जो हलचल पैदा होती है, वह और भी अधिक मधुर और संगीतमयी होगी। इन नादों में बड़ी मोहिनी शक्ति होती है जो मन को मस्त कर देती है। नाद जो आत्मगत होते हैं, उनके अंदर गूंज होती है। नाद सब समाधियों से परे की वस्तु होती है। यह इन कानों से सुनाई नहीं देता। इसे अजपा जाप कहते हैं, अर्थात जो जीवा से नहीं जपा जाता। यह आत्मगत नाद है। नाद होने में ऊपर से शब्द भी उतरा करते हैं, इसलिए नाद बड़ी रहस्यमयी चीज है। इसमें अपने भी शब्द होते हैं और प्राकृतिक भी, और ऊपर से शब्द आया करते हैं। मस्त भंवर की या गुफा की गूंज सी आवाज पैदा होती है। बड़ी मधुर सुरीली आवाज होती है और शब्द सूक्ष्म से सूक्ष्म बनता चला जाता है। पतंजलि इन्हें प्रवृत्तियों का नाम देते हैं और कहते हैं कि इनसे शांति प्राप्त होती है। ऐसी प्रवृत्तियां पैदा होने से दृढ़ता बढ़ जाती है और मन की स्थिति बंध जाती है। ऐसे ही प्रकाश का आना भी एक चिन्ह है। ऋषियों ने कहा है, ब्रह्मलोक प्रकाशमयी है। यह भी साधारण चीज नहीं है, बड़ा अच्छा चिन्ह है। यदि यह स्थिति गुरु कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाए तो इसका बहुत आदर करना चाहिए। ध्यान में बैठे हुए बंद आंखों के सामने प्रकाश का आना, यह एक विलक्षण बात है। इसका अर्थ यह है कि उस समय साधक इंद्रियों, मन से परे की अवस्था में चला जाता है। इससे उसकी कुंडलिनी शक्ति जाग पड़ती है। प्रकाश के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के अनुभव साधकों को होते हैं।
किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि उनका आसन जमीन से ऊपर उठ पड़ा है, किसी को ऐसा कि वे आकाश में बैठे हैं, किसी को ऐसा कि वे शरीर से बाहर हैं, किसी को कंप होता है इत्यादि। यह सब अच्छे लक्षण हैं और साधन में उन्नति के सूचक हैं। इनसे घबराना व भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के प्राण तेज चलने लग पड़ते हैं और किसी को अपनी भावना के अनुसार अपने इष्ट देवों की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह सब चिन्ह हर एक में प्रकट हो। शरीर में शिथिलता आ जाना एक बहुत अच्छा चिन्ह है। शरीर में बिजली सी दौड़ जाना अथवा कपकपी होना यह भी शक्ति जागने का चिन्ह है। इससे शक्ति की धारा सहस्रार की ओर जाती है। वहां पर अभ्यास की तीव्रता से इसका ब्रह्म से ऐक्य होता है। ऊपर के चिन्हों में से किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में सब चिन्ह प्रकट होते हैं। पर जिनके कम प्रकट होते हैं वे अपने आप को तुच्छ नहीं माने। यह आवश्यक नहीं कि सब में सब चिन्ह ही प्रकट हों। ऐसे भी हैं जिनमें कोई चिन्ह प्रकट नहीं होता, पर उनकी एकाग्रता हो जाती है। यदि साधक शक्ति के जागने के प्रकारों, चिन्हों को मुख्य बात माने, तो वह अधिक उन्नति कर जाता है। यदि गौण बात माने तो उन्नति रुक जाती है। आत्मा का नाद, नाम जब कहीं अंदर स्फुरित हो जावे और साधक साक्षी रूप से उसे सुने तो आनंद, रस, सतालता व मिठास का अनुभव होता है। आत्मा के कई सूक्ष्म स्तर हैं। वह उन सब पर पृथक पृथक बोल सकता है। वाणी के 4 भागों में से 3 भाग गुफा में रहते हैं, चौथे को मनुष्य बोलता है। यह चौथा पद वैखरी वाणी कहलाता है। पहले को परा, दूसरे को पश्यंती और तीसरे को मध्यमा कहते हैं। परा और पश्यंती को ज्ञानी जानते हैं। सूक्ष्म शब्द परा शब्द है। यह अंदर ही स्फुरित होता है। यह आत्मा की वाणी होती है। जगे हुए पुरुषों का आत्मा बोला करता है, अर्थात अपने आप अंदर से शब्द हुआ करता है। मन की शांति नहीं आत्मशक्ति चलाया करती है। आत्मा में उत्पादिनी शक्ति है। परावाणी मन के चिंतन से परे है। परम पद से आत्मा से भी परावाणी ही हुआ करती है। शब्द हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा हो, हम उसे सुन रहे हो, एक तार चलती अनुभव हो, तो यह परावाणी से हुआ करता है। यह कई साधुओं का अनुभव है। मानो यह मन या वाणी का व्यापार नहीं, यह आत्मा जप कर रहा होता है। सूक्ष्म लोक में आत्मा चला गया तो भगवत संबंध हुआ।